दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरव कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा मोजा लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। एक ऐसा वाक़िया लेकर आया हूं जो बड़ा ही अजीबोगरीब है और जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो सच्चे आशिक़ रसूल हैं दोस्तों, यकीनन आज आप मचल जाएंगे और आप बेसाख्ता साफ साफ पुकार उठेंगे कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबी ए रसूल की ऊँटनी खो गई, यानी गुम हो गई थी। सहाबी ए रसूल यह सोच रहे थे कि मेरी ऊँटनी शायद चोरी हो गई है। वह बड़े उदास मन से प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। यानी देखिए इस चीज को कि जब कोई परेशान हुआ करता था, जब किसी को तकलीफ हुआ करती थी, तो वह प्यारे आका की बारगाह में जाया करते थे। और आज लोग कहते हैं कि प्यारे आका से न मांगे, प्यारे आका के सामने अपनी बात न रखें। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सहाबी ए रसूल प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर यह बात कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ऊँटनी गायब हो चुकी है, वह मुझे मिल नहीं रही है, आप करम फरमाइए। दोस्तों, इतना ही सुनना था कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी ऊँटनी चोरी नहीं हुई है, तुम्हारी ऊँटनी फलां जगह पर पहुंच चुकी है। यानी एक कांटेदार पेड़ है जिसमें उसकी रस्सी फंस चुकी है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके वह वहां से नहीं निकल पा रही है। तुम वहां चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी ऊँटनी वहां मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, जो यह बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को गैब का इल्म नहीं है, तो उन्हें यह मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरह प्यारे आका अपनी बारगाह में बैठे बैठे उस सहाबी ए रसूल की ऊँटनी के हाल को बता रहे हैं। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी ऊँटनी चोरी नहीं हुई है। और दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि हमारे प्यारे आका ने यह भी फरमा दिया कि तुम्हारी ऊँटनी कांटेदार पेड़ में फंस चुकी है। तो दोस्तों, अगर यह हमारे प्यारे आका का मोजा नहीं है तो और क्या है? प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि उस दौर में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी जुबान पर अल्लाह अल्लाह हुआ करता था, लेकिन उनका दिल ईमान से खाली था। यानी वे मुश्किल में होते थे, वे हमेशा मौका देखते थे कि किसी तरह प्यारे आका का मजाक उड़ाया जा सके, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की जा सके। लेकिन यह भी था कि वे मुनाफिकीन जो थे, वे प्यारे आका के पीछे नमाज भी अदा किया करते थे। वे प्यारे आका की मजलिस में भी बैठा करते थे, लेकिन सिर्फ आका की तौहीन करने के लिए। यानी कोई भी बात हो जिससे वे हंस सकें और हुजूर का मजाक बना सकें। मेरे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जब प्यारे आका ने उन सहाबी ए रसूल को यह बता दिया कि तुम फलां जगह पर चले जाओ, तुम्हारी ऊँटनी वहां पहुंच चुकी है, वह एक कांटेदार पेड़ में फंसी हुई है, तो जैसे ही वह हुजूर की बारगाह से निकले, कुछ मुनाफिकीन ने उन्हें घेर लिया। वे सहाबी ए रसूल से कहने लगे, बताओ, तुम हुजूर के पास गए थे तो हुजूर ने क्या कहा? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह बात सुनने के बाद जो सहाबी ए रसूल थे, उन्होंने वह बातें बता दी कि प्यारे आका ने फरमाया है कि तुम वहां पर चले जाओ। उस फलां जगह पर एक कांटेदार पेड़ है और उसके अंदर मेरी ऊँटनी की रस्सी फंसी हुई है, जिसकी वजह से मेरी ऊँटनी निकल नहीं पा रही है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि सारे के सारे मुनाफिकीन जोर जोर से हंसने लगे और ये बात कहने लगे, लो बताओ, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बताने लगे? प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सहाबी ए रसूल का दिल टूट गया। यानी वह बहुत ही ज्यादा रंजीदा हो गए, उन्हें बहुत तकलीफ हुई और वे फौरन वहां से निकल गए। जब उन्होंने उसी जगह पर जाकर तलाश किया तो उन्हें वहां उनकी ऊँटनी मिल गई। उन्होंने देखा कि ऊँटनी की रस्सी कांटेदार पेड़ में फंसी हुई थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह हमारे प्यारे आका का मोजा ही था कि उन्होंने ऊँटनी का सही सही पता बता दिया कि वह कहां पर है। दोस्तों, सहाबी ए रसूल का दिल टूट चुका था इस बात को लेकर कि कुछ लोगों ने प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की थी। उन्होंने मजाक बनाने की कोशिश की थी और हुजूर के इल्म गैब पर शक किया था। तो दोस्तों,
वह बहुत ही ज्यादा रंजीदा थे और फौरन अपनी ऊंटनी को लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए। जाकर उन्होंने यह बात कही, या रसूल अल्लाह, जैसा कि आपने मुझे बताया था, मुझे मेरी ऊंटनी उसी हालत में मिली, लेकिन हुजूर, जैसे ही मैं आपकी बारगाह से बाहर निकला और अपनी ऊंटनी को तलाश करने गया, कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने आपके इल्म गैब पर शक किया। उन्होंने आपका मजाक बनाने की कोशिश की और यह कहा कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। फिर वे आपका मजाक बनाते हुए जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि दोस्तों, सहाबी रसूल को बड़ी तकलीफ हुई थी। वे बड़े रंजीदा हो गए, इसीलिए सारा हाल उन्होंने प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। जैसे ही प्यारे आका ने यह बात सुनी तो फौरन ही हुक्म दिया, उन लोगों को बुलाकर लाओ। प्यारे दोस्तों, वे जो मुनाफिकीन थे, जो कलमा तो पढ़ते थे लेकिन प्यारे आका से नफरत किया करते थे, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी किया करते थे, उन्हें बुलाया गया। फिर वे लोग प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए। आका ने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में यह बात कही थी? तो दोस्तों, वे जो मुनाफिकीन थे वे कहने लगे, हाँ हुजूर, हमने ये बात तो कही थी, लेकिन हम तो मजाक कर रहे थे। फिर प्यारे आका ने फरमाया, एक नबी के साथ मजाक कर रहे थे? प्यारे दोस्तों, तभी अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है और अल्लाह उन मुनाफिकीन के हवाले से फरमाता है, तुम ईमान लाए थे, तुम मुसलमान हुए थे, लेकिन अब तुम मुनाफिकीन में हो चुके हो, क्योंकि तुमने नबी की गुस्ताखी की और उनका मजाक बनाया। प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि जिनकी शान को बयान करने के लिए वही नाजिल हो जाती थी, उनकी शान का आलम क्या होगा। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को इल्म गैब नहीं है। बेशक अल्लाह ने उन्हें इल्म गैब अता किया। मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ये सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद हैं। इसलिए दोस्तों, मैं उन लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह की नाराजगी मत लो, क्योंकि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी से बुगज रखा और यह न माना कि हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब रखते हैं और पल पल की खबर रखते हैं, तो यकीनन ऐसे लोग बर्बाद हो जाएंगे और जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, यानी अल्लाह उनके नाम जहन्नम में लिख देगा। प्यारे दोस्तों, यहां पर मुझे एक शेर याद आता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही तुमसे छुपा, तुम पर करोड़ों दुरूद। दोस्तों, जिससे अल्लाह ना छुपा, उससे कौन सा गैब छुप सकता है? क्या अल्लाह से बढ़कर कोई गैब हो सकता है? हरगिज नहीं। दोस्तों, हमारे प्यारे आका की शान यकीनन बहुत ही ज्यादा आला है। इसे पूरी तरह से समझना नामुमकिन है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका की शान में कभी भी गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जिसने प्यारे आका को नाराज किया और उनका मजाक बनाया, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को हर ऐब से पाक फरमाया। जो लोग आज बुगज निकालने की कोशिश करते हैं, कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, वे लाख कोशिश कर लें, लेकिन प्यारे आका की शान कभी भी घट नहीं सकती, क्योंकि जिसकी शान को अल्लाह ने बढ़ा दिया, जिसकी शान को अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान कर दिया, उसे कोई कम नहीं कर सकता। अब हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी थीं, यानी आपकी रजाई वालिदा रहीं, उन्होंने फरमाया, जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए, उनकी बरकत से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उनकी बरकत इतनी थी कि हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार हमारे यहां सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जब हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर लौटती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे, जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते?
इसके बाद गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है, जबकि बाकी की बकरियां भूखी रह जा रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहने लगीं, यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नन्हा सा हाथ उस बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर भी मोहम्मद अपना हाथ फेर देते और वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी, जो आपकी मुंह बोली बहन थीं, अपनी मां से कहने लगी, अम्मी, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां भाई मोहम्मद के बिना दिल नहीं लगता। मेरा आपसे एक निवेदन है, जब मैं बकरियां चराने जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज दिया करें। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगीं, नहीं बेटी, मोहम्मद अभी बहुत छोटे हैं,